हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पीओपी। नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो देखते हैं इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। सबसे पहले केमिकल फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है CaSO4 half H2O, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं CaSO4 twice H2O। ये H2O का जो अमाउंट है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम इसे कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, hydrate means water. So with one molecule of calcium sulfate, half molecule of water is attached. एक्चुअली वाटर का मॉलिक्यूल हाफ तो हो नहीं सकता, कोई भी मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या होता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के शेयर करते हैं, तो एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के हिस्से में आधा आएगा, इसलिए हम इसे CaSO4 half H2O लिख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, CaSO4 twice H2O। एक वाटर के मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के शेयर कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम भी है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के दो मॉलिक्यूल्स अगर अटैच्ड हों तो वो हो जाता है जिप्सम। अब जब इस जिप्सम को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 373 केल्विन तक, 100 डिग्री तक, तो इसका हो जाता है पार्शियल डिहाइड्रेशन। पार्शियल, कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियल डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाना बाहर। तो और बनता है CaSO4 half H2O मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड बाकी का जो मॉलिक्यूल है ये वाटर का वो निकल जाता है। तो इस तरीके से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। हीट करेंगे हम जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उससे ज़्यादा नहीं करना है वरना हमें पीओपी नहीं मिलेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? तो सबसे पहले इसे बनाया गया था जिप्सम से, और ये जिप्सम मिलता था पेरिस में। तो पेरिस में मिलने वाले जिप्सम से इसे बनाया गया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये होता है वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है पीओपी, और सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम इसका रिएक्शन वाटर से करते हैं, जब वाटर इसमें मिक्स करते हैं तो इट चेंजेस टू जिप्सम, वापस ही जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है? ये है पीओपी CaSO4 half H2O। इसमें जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये बनाता है जिप्सम CaSO4 twice H2O, मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर हमने जिप्सम को हीट करके इसको ऑब्टेन किया था। अब इसमें अगर वाटर मिला दे तो अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी और ये बदल जाएगा जिप्सम में, और इस काम को होने में लगेंगे 10 से 15 मिनट। ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है जिप्सम, जब इस तरीके से बनेगा तो ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने में इसको लगते हैं 10 से 15 मिनट। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी पर बेस्ड हैं इसके यूजेस। फर्स्ट यूज इसका है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब कभी हमारे अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो प्लास्टर करता है,
प्लास्टर करने के लिए वो क्या करता है कि एक पाउडर लेता है, वाइट कलर का पाउडर, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसी समय तुरंत वो उसमें पानी मिलाता है और जो एक मिक्सचर जो तैयार होता है उसके यूज़ करके वो फ्रैक्चर्ड बोन के चारों तरफ उस मिक्सचर को वो लगा देता है और 10-15 मिनट तक वो हिलने नहीं देता है पेशेंट को। और 10-15 मिनट के बाद क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होगा। उसने लिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पाउडरी सब्सटेंस लिया उसने, वाटर मिक्स किया, अब वो 10-15 मिनट लगेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में, जो कि बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए थोड़ी देर के बाद जो प्लास्टर होता है टूटी हुई हड्डी के ऊपर वो हार्ड हो जाता है और फिर कोई हलचल नहीं होती है और फिर वो जो बोन है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इसका यूज़ है क्योंकि इसकी सेटिंग की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड है इन मेकिंग टॉयज कास्ट फॉर स्टैच्यूज़। जितने भी स्टैच्यू बनते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे, उसमें पानी मिक्स करेंगे, जो मिक्सचर बनेगा वो तो उस समय हार्ड नहीं रहता, बहुत सॉफ्ट सा रहता है। उसको जिस भी कंटेनर में हम पोर कर देंगे और 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वो उसी कंटेनर के शेप का बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा और वो वैसे ही बन जाएगा। तो जो बड़े बड़े स्टैच्यू बनाए जाते हैं उसका जो मोल्ड होता है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। देन इन मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स, बहुत सारे सजावट के जो सामान रहते हैं वो भी पीओपी के बनते हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका ये यूज़ है। इसके अलावा इन रूफ ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग की रूफ है उसमें पीओपी, हमने सुना है पीओपी किया जाता है, तो वो भी वाइट कलर के प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है, उसके बाद आप उसमें कलर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका यूज़ है इन मेकिंग चॉक एंड फायर प्रूफ मटेरियल, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाता है, पानी मिलने के बाद हार्ड हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ होता है फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में। तो ये था प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? Fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt is called water of crystallization. For example, कई सारे salts ऐसे हैं जिसका आपने फॉर्मूला देखा होगा, उसके साथ कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ 10H2O, ये नंबर फिक्स्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा CaSO4 12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O, जिप्सम। इसके अलावा आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है 10, हाफ, 2, 5, 7 H2O, ये नंबर इन सॉल्ट्स के साथ फिक्स्ड हैं। तो ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ वाटर एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ अटैच हो जाता है और उसको क्रिस्टल का फॉर्म देता है। ये सारे जो सॉल्ट्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, क्रिस्टल्स हैं ये। तो क्रिस्टल बनाने में इस वाटर का यूज़ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनको अगर आप टच करेंगे तो आपको ये गीले नहीं लगेंगे, ये ड्राई ही लगेंगे, क्योंकि ये जो वाटर है वो क्रिस्टल बनाने में अंदर यूज़ हुआ है, ठीक है। और कभी कभी किसी किसी सॉल्ट में ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कलर देने का भी काम करता है। जैसे फेरस सल्फेट जो है, इसका ग्रीन कलर इस वाटर की प्रेजेंस के ही कारण है। अगर आप इनको हीट करेंगे, इन सारे सॉल्ट्स को हीट करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और अभी ये कहलाते हैं हाइड्रेटेड विथ वाटर, इनका बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जब इन्हें हम हीट करते हैं तो ये पानी उड़ जाता है और तब हम इनको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको कलर देता है। जब हम इसको हीट करेंगे एनहाइड्रस हो जाएगा और ये ग्रीन कलर, अगर फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो ये ग्रीन कलर का सॉल्ट वाइट हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा, क्योंकि वो था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर। सेम वे कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का,
इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये भी वाइट हो जाता है, जो एनहाइड्रस है वो वाइट हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर किसी किसी सॉल्ट में ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो कलर देने का भी काम करता है। तो ये हुआ थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये फिक्स्ड है और कितना है किस सॉल्ट के साथ, ये आपको याद होना चाहिए। एंड इन दोनों के कलर याद होना चाहिए। बाकी सब तो वाइट होते हैं, वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कलर देने का काम नहीं करता है, लेकिन ये दोनों कलर्ड होते हैं। तो इतना काफ़ी है क्लास 10 के लिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। हमने सॉल्ट कंप्लीट कर लिया है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।